आज हम लोग टॉपिक कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। इसी को आज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनर्जी और चार्ज को स्टोर करती है। एक्चुअली चार्ज स्टोर करवाते हैं और उसके चक्कर में हमें वर्क करना पड़ता है, और वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है एनर्जी के रूप में उस डिवाइस में स्टोर हो जाती है। तो कैसे जो है ये कैपेसिटर क्या है, डिटेल में आइए समझते हैं। थोड़ा सा ये शुरू की चीजें, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके समीप अन्य पॉजिटिव चार्जेस को अगर आप लाना चाहते हैं, मान लीजिए इसका नाम 1 दिया, इसका नाम 2 दिया, इसका नाम 3 दिया, इसका नाम 4 दिया, इन चारों अगर पॉजिटिव चार्जेस को इसके पास अगर लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? क्या यह पॉजिटिव चार्ज इन बाहर वाले पॉजिटिव चार्जेस को आने देगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो नहीं आने देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाना ही है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगा करके फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना होगा, ठीक है, और ला करके यहां पर छोड़ देना होगा। तो किसी दिए हुए चार्ज के बगल में अन्य चार्जेस को लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में पड़ा रहेगा। तो जहां कहीं भी आप चार्जेस का कलेक्शन बनाएंगे वहां पर एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया में आपको वर्क करना पड़ेगा। अब आइए मान लीजिए कि हमारे पास एक मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल की प्लेट है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? न्यूट्रल मेटल प्लेट, न्यूट्रल मेटल प्लेट है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं क्या इसमें कोई चार्ज ही नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं सर, चार्ज तो है, क्योंकि ये एटम से मिलकर बना हुआ और एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बन के बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल भला क्यों है? न्यूट्रल मेटल प्लेट क्यों है? क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यह न्यूट्रल है, ठीक है। अब अगर इस पर जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है। और बाहर से अगर इसके ऊपर अगर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर लाया जाए, पॉजिटिव चार्ज अगर ला करके थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज ये थोड़ा सा ला करके इसके ऊपर अगर हम छोड़ देना चाहें, ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ज जब लाएंगे तो ये ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, तो ये चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा अगर आप करना चाहेंगे, है ना, इसके ऊपर और अगर ज्यादा चार्ज अगर आप स्टोर करना चाहेंगे तो बड़ी कठिनाई होने लगेगी। तो एक सिंगल मेटल प्लेट ले करके अगर उसके ऊपर चार्ज स्टोर करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा चार्ज तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज लाएंगे उन पे क्या होगा? रिपल्शन लगेगा, ठीक है। इस रिपल्शन के कारण इसके ऊपर पहुंचा पाना मुश्किल होने लगेगा। और दूसरी बात, एक और घटना स्टार्ट हो जाएगी जिसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज।
कोरोना डिस्चार्ज क्या है? यहाँ पर इस पॉजिटिवली प्लेट के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो बाह्य वातावरण से अगर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो वो उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज है, जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगी और नेगेटिव चार्ज में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगी, तो यह पोलराइज हो जाएगा। और जब ये पोलराइज हो जाएगा और ये मतलब इसके ऊपर फोर्स Q इंटू ई के बराबर इधर लगने लगा और इसके ऊपर फोर्स Q इंटू ई इधर लगने लगा, तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि बाहर के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के भीतर होते हैं वो बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हो सकता है बॉन्ड टूट जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंटली हाई हो चुका है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और यह जब मॉलिक्यूल जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज दिया गया था वो पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ने लिया और निकल गया। इसका मतलब यह है कि अगर एक सिंगल प्लेट अगर आप लेते हैं तो वातावरण में कुछ समय बाद वातावरण के जो गैस पार्टिकल्स हैं या वातावरण में उपस्थित जो भी कण हैं उनके थ्रू कोरोना डिस्चार्ज होने लगता है। मतलब जो भी चार्ज आप देंगे वो एटमॉस्फेयर में लीक हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि एक बाल्टी अगर ले लिया जाए, इसकी कैपेसिटी अगर 10 लीटर के बराबर है तो 10 लीटर से ज्यादा अगर पानी इसमें डालेंगे तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो बस वही बात है, अगर एक सिंगल कंडक्टर लेते हैं तो उसको जब हम थोड़ा सा चार्ज देते हैं तो उसके बाद और चार्ज देना चाहते हैं तो एक तो रिपल्शन आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर आप देना चाहते हैं तो नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा। तो और दूसरा ये है कि इसका लीकेज एटमॉस्फेयर में होने लगता है, जिसके कारण एक सिंगल मेटल पीस जो है चार्ज का अच्छा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो सर क्या करें जिससे हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकें, है ना, इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें? तो हम लोग कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, है ना, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। इन स्टेप्स को हमने यहाँ पर लिखा, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर। तो पहला है बाय प्लेसिंग अनदर कंडक्टर नियर इट, दूसरा है बाय अर्थिंग द प्लेस्ड कंडक्टर, by increasing the area of the conductors, by introducing dielectric material medium between the plates। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो कैपेसिटर की प्लानिंग हमने आपको बताया है कि कैपेसिटर क्या है, एन एनर्जी एंड चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। अब हाउ डज ए कैपेसिटर स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, इसको समझाएंगे। मीनिंग ऑफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर का भी अर्थ समझा जाएगा। वेज टू इंक्रीज एनर्जी एंड चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, यही हम लोग चल रहे थे, अभी मैं पढ़ा रहा था। तो बाय प्लेसिंग अ कंडक्टर नियर इट, अगर एक कंडक्टर को अगर रख दिया जाए बगल में, जो जिस कंडक्टर के ऊपर चार्ज आप दे रहे हैं, अगर उसके बगल में एक कंडक्टर अगर रख दिया जाए तो वो उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है। और दूसरा बाई अर्थिंग वन प्लेट, एक प्लेट को अगर अर्थिंग दे दिया जाए तो भी जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और बाई प्लेसिंग कंडक्टर्स क्लोज टू ईच अदर करने से भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और चौथा बाई इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, इट हेल्प्स इन टू वेज। फर्स्ट, two plates can be placed very close to each other, and second, polarization of the dielectric helps in charge storing capacity of each plate। तो आइए इन पॉइंट्स को समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है,
ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप है और यह एक बॉडी है ए, जिस पर चार्ज क्या है प्लस क्यू हमने कर दिया है। इसको इलेक्ट्रोस्कोप से टच किया तो इलेक्ट्रोस्कोप की प्लेटें भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। जब चार्ज हो गई तो क्या हो गया, उनके बीच में रिपल्शन होने लगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अगर चार्ज इसके ऊपर दे रहे हैं तो वो रुक नहीं पा रहा, वो कोरोना डिस्चार्ज से एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है और देना भी कठिन हो रहा है। अब अगर इसके पड़ोस में हमने अगर एक ये कंडक्टर अगर रख दिया ला करके, ये कंडक्टर रख दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या कि यह मेटालिक पीस है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुतायत में उपस्थित हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो इस मेटल प्लेट जो कि न्यूट्रल है उसमें नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्जेस जो है इसके भीतर उपस्थित पॉजिटिव चार्जेस को कुछ हद तक अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि इन प्लेटों पर से कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर और खींच करके चले जाएंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में इस कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ गई। और आप देखेंगे कि केवल इस कंडक्टर के यहाँ रख देने से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा घट जाता है। तो अब इसको और थोड़ा सा जो है चार्ज दे करके इसके पोटेंशियल को पुराने वाले पोटेंशियल के लेवल पर लाया जा सकता है। ठीक है, बेसिक मुद्दा है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन बढ़ जाने से एक तरह से बंधन होने लगता है और इसमें और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ए नाम के जो प्लेट है इसकी बढ़ जाती है। अब अगर यहाँ पर अगर दूसरी प्लेट जो बी है वो रखें और उसकी अर्थिंग कर दिया जाए, अगर दूसरी प्लेट की अगर अर्थिंग कर दिया जाए तो क्या होगा, अर्थ असीमित भंडार है किस चीज का, नेगेटिव चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से धड़धड़ाते हुए आएंगे और ये पूरे पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले केस में देखिए पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था, तो इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा इस पर अट्रैक्शन लग रहा है और इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपल्शन लग रहा था। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज ये गायब हुआ, इसका रिपल्शन गायब हो जाएगा। तो जिसके रिपल्शन के कारण जो थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज पर नहीं आ पा रहे थे वो भी अब क्या है, आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने अर्थिंग कर दिया, इन पॉजिटिव चार्जेस पर रिपल्शन कम हो गया, जिसके कारण और अट्रैक्शन जस का तस बना रहा नेगेटिव चार्जेस का, जिससे इसको और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिया जा सकता है। और आप यह भी कह सकते हैं कि यहाँ जैसे ही अर्थिंग किया, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस के गायब हो जाने के कारण इसका पोटेंशियल थोड़ा सा घट जाता है, तो इसको पुनः पुरानी वाली अवस्था में लाने के लिए थोड़ा और चार्ज दिया जा सकता है। तो देखा आप लोगों ने जादू कि एक कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बगल में केवल दूसरा कंडक्टर रख देने मात्र से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसके चार्ज को लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हमने दो चीज बताया, पहली चीज बताया कि कंडक्टर को रखिए और दूसरी चीज बताया कि आप कंडक्टर की अर्थिंग कर दीजिए, जो दूसरा कंडक्टर आपने रखा है उसकी अर्थिंग कर दीजिए। तो इन दो तरीकों से हमने इस मेटल प्लेट जिसका नाम ए हमने रखा हुआ है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को हमने बढ़ा दिया। और भी तरीका है, अगर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की दूरी को अगर कम किया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप जानते हैं कि जो फोर्स बिटवीन चार्जेस जो होता है वो डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच में कितनी दूरी, अगर दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो जैसे ही आप इस प्लेट को इसके करीब लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में बंधन बढ़ जाता है, और जब बंधन बढ़ जाएगा तो और चार्ज को इसके ऊपर स्टोर किया जा सकता है। यानी इन कंडक्टर्स के बीच की दूरी को अगर कम कर दिया जाए तो उससे भी इसकी कैपेसिटी, इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक खतरा यहाँ पर है कि जैसे जैसे दूरी अगर कम करेंगे और ये आपस में संपर्क में आ गए तो स्पार्क हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ दौड़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ दौड़ जाएगा और स्पार्क हो जाएगा और जल जाने का खतरा रहेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, दूरी भी कम से कम रखना है
और जो है स्पार्क से भी बचाना, मतलब टच ना हो, तो इसके बीच में हम लोग एक मटेरियल डाल देते हैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम यहाँ पर भर देते हैं, पतला सा, मान लीजिए पतली से पॉलीथीन अगर आपने भर दिया, या पतली सी माइका अगर भर दिया, या पतला सा पेपर अगर आपने भर दिया, तो ये बिल्कुल टच कर जाएंगे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकली वो टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे जो है कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दूरी को कम करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ आप जो आप जब किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम को दोनों प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट ए है और ये निगेटिव प्लेट बी है, और आपने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल को यहाँ पर आपने रख दिया है। तो ये भी एटम्स और मालिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इन मालिक्यूल्स में यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्जेस पर दाहिने साइड की तरफ बल लगाएगा और नेगेटिव चार्जेस पर बाएं साइड की तरफ बल लगाएगा। तो इन मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन हो जाएगा। ये देखिए पोलराइजेशन हो गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, यहाँ पर एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव पोलराइजेशन हो जाता है, जिससे यह फेस जो होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये वाला फेस क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉजिटिव प्लेट एक तैयार हो गई और ये एक नेगेटिव प्लेट तैयार हो गई, जिसके कारण यहाँ पर जो ये ए प्लेट और बी प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ है। लेकिन जैसे ही ये मटेरियल मीडियम इनके बीच में इंसर्ट किया जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट तैयार हो जाती है और एक नेगेटिव प्लेट तैयार हो जाती है पोलराइजेशन की घटना के कारण। तो अंदरूनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार हो जाती है, वो इधर से दाहिने से बाएं की तरफ तैयार हो जाती है। इसको आप कह सकते हैं EI, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 50 यूनिट है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 35 यूनिट है। तो इस स्लैब के भीतर जो है नेट कितना हो जाएगा, केवल 15 ही यूनिट के बराबर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाने के कारण जो है इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, तो इसको पुराने पोटेंशियल डिफरेंस पर लाने के लिए और आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मटेरियल जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम दोनों प्लेटों के बीच में भरे जाते हैं, वो अलग अलग अमाउंट से चार्ज स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में भी ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब आप इस स्लैब को यहाँ पर इंसर्ट किए हैं, तो इसमें पोलराइजेशन के कारण इस प्लेट के बेहद करीब नेगेटिव चार्जेज बन जाते हैं और इस प्लेट के बेहद करीब पॉजिटिव चार्जेज बन जाते हैं। लेकिन ये नेगेटिव चार्जेज चल नहीं सकते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं, और ये भी पॉजिटिव चार्जेज चल नहीं सकते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं। तो जब ये मोबाइल नहीं होते हैं तो ये क्या करेंगे, ये इन पॉजिटिव चार्जेस को बांधने का काम करेंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस इन निगेटिव चार्जेस को बांधने का काम करेंगे। अट्रैक्शन के कारण बंधन पैदा होगा। तो दूसरे शब्दों में ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि इस प्लेट की पॉजिटिव चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसकी नेगेटिव चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, केवल इस मटेरियल मीडियम को बीच में रख देने से। तो हम लोग जो है अब कैपेसिटर का क्या अर्थ है वो समझ सकते हैं। ए कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ टू नेबरिंग कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप विच आर insulated from each other and carry equal and opposite charges. These conductors are usually called the plates of the capacitor. ठीक है, अगर दो कोई भी अगर कंडक्टर अगर रख दिए जाएं अगल बगल, तो वो बनाते हैं क्या, एक कैपेसिटर बनाते हैं। ठीक है, इनके बीच में इंसुलेशन होना चाहिए, दोनों टच नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ टू नेबरिंग कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप which are insulated from each other and carry equal and opposite charges. These conductors are usually called the plates of the capacitor. अब आइए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का समझ लिया जाए। कैपेसिटेंस
है ना। जैसे किसी भी बाल्टी की जो है कैपेसिटी होती है ना, एक बाल्टी 10 लीटर पानी स्टोर कर सकती है, दूसरी जो है 20 लीटर स्टोर कर सकती है। तो उसी तरह से जो अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर दिया जा सकता है, एक प्लेट के ऊपर दिया जा सकता है, वो उसकी कैपेसिटी सीमित होती है अलग अलग कंडक्टिंग प्लेट्स पर। अब ये निर्भर करता है कि वो किस तरह के सराउंडिंग मीडियम में है, उसका प्लेट साइज क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, इन बातों पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कई प्लेटें दी गई हैं और कंडीशन समान दिए गए हैं तो अलग अलग प्लेटों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो अगर ए प्लेट और बी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए वी ए बी है, वी ए बी इक्वल वी ए माइनस वी बी, इसको पॉजिटिव चार्ज दिए तो उच्च पोटेंशियल पर है और ये नेगेटिव चार्ज है तो निम्न पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो amount of charge on one plate of the capacitor plate is directly proportional to the potential difference between the two plates। ठीक है, तो Q is proportional to VAB, Q is proportional to VAB। ठीक है, और दो चीजें अगर प्रोपोर्शनल होती हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो Q by VAB is equal to a constant is C। this constant is called the capacitance of the capacitor। अमाउंट ऑफ चार्ज बदल दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, परंतु इनका रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, सो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन ए कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। ठीक है, अब जो कैपेसिटर के जो सिंबल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, दो प्लेटें इस तरह से रख दी गई हैं और ये तार से जोड़ दिया गया, तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदल नहीं सकते हैं, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये दो प्लेटें अगर ऐसा करके ये एरो कर दिया जाए तो ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रेडियो में आप जब ट्यून करते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं, उसमें कैपेसिटर की कैपेसिटी को आप बदलते हैं। ठीक है, तो ट्यूनेबल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि इफ इट इज स्टेटेड दैट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, देन इट मीन्स दैट द चार्ज ऑन plate of higher potential is plus Q and that on plate of lower potential is minus Q। ये अर्थ लगाना चाहिए। दोनों को अगर मिला लेंगे तो शून्य है, कोई चार्ज उसने स्टोर नहीं किया है ना। लेकिन अगर कहा जाता है कि किसी कैपेसिटर पर चार्ज Q है तो इसका मतलब एक प्लेट पर प्लस Q है, दूसरे पर माइनस Q है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट के बारे में बात करें, C इज इक्वल टू Q बाई VAB है, तो Q का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, V का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कैपेसिटेंस का कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा और कूलाम पर वोल्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है उसको फैराड बोला जाता है, जो कि कूलाम पर वोल्ट के बराबर है। मैं आपको बता दूं कि फैराड जो है कैपेसिटेंस की एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हम छोटी यूनिट्स का भी आविष्कार करते हैं, जैसे माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ये छोटी यूनिट से ली जाती हैं। फैराड क्यों इतनी बड़ी यूनिट हो जाती है, बड़ी यूनिट इसलिए हो जाती है कि कूलाम जो चार्ज की यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अगर मान लीजिए कि Q इज इक्वल टू, लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस। अगर मान लीजिए Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो गया और V इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो गया, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट इक्वल टू 1 फैराड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 फैराड
का क्या मतलब है? अगर ऐसे कंडक्टर्स लिए गए, पेयर ऑफ कंडक्टर्स, कि उनके प्रत्येक की प्लेट पर 1 कूलम का चार्ज होने पर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट के बराबर अगर हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैराड के बराबर है ना। Q इज इक्वल टू 1 कूलम किया जा रहा है, V इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1 वोल्ट के बराबर हो जा रहा है। तो अगर ऐसा कैपेसिटर आपको मिलता है जिसके ऊपर 1 कूलम चार्ज देने पर उनके दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 फैराड है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम। अगर क्लासिफिकेशन किया गया है कैपेसिटर्स का, अगर मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच में जो मटेरियल मीडियम रखा गया उसके आधार पर क्लासिफाई किया जाए, तो अगर पेपर है तो उसको पेपर कैपेसिटर बोलेंगे, माइका है तो उसको माइका कैपेसिटर बोलेंगे, ऑयल है तो उसको ऑयल कैपेसिटर बोलेंगे। बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, अगर मान लीजिए कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऐसे कैपेसिटर को हम बोलेंगे ज्योमेट्री के आधार पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन अगर स्फेरिकल शेप की प्लेटें हैं तो उसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे। मतलब एक जो क्लासिफिकेशन मैंने अब बताया वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स के आधार पर बताया, दूसरा जो प्लेटों की जो ज्योमेट्री है उसके आधार पर है, और तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो पोलर एंड नॉन पोलर कैपेसिटर्स है। तो ये पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर्स क्या होता है, कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं जिसमें प्लस और माइनस मेंशन्ड होता है कि प्लस वाला प्लस से टर्मिनल से ही जोड़ना है और माइनस वाला माइनस टर्मिनल से ही जोड़ना है, तो ऐसे कैपेसिटर्स को हम पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है, उसको आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे कैपेसिटर्स को हम नॉन पोलर कैपेसिटर्स बोलते हैं। ठीक है, सिंबल्स के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज एंड एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ना। कैपेसिटर इज एन एनर्जी एंड चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, और हमने बताया है कि कैसे ये चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। अभी फोकस मेरा ये रहा है कि आपको एक्सप्लेन किया जाए कि चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे आ रही है। और देखिए, चार्ज को स्टोर करवाने के लिए जिस माध्यम से भी आप ताकत लगाएंगे, आप वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली आगे जा कर के आप सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। अब कहीं नहीं पढ़ेंगे कि इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। लेकिन अभी शुरुआत में आपको बेसिक से समझाना है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चार्ज भी स्टोर करता है और एनर्जी भी स्टोर करता है। ठीक है, बेसिकली हम इसके एनर्जी स्टोरिंग वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, और आज के समय में तो सुपर कैपेसिटर्स बनने लगे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, और उनका बैटरी की जगह प्रयोग करने की प्लानिंग चल रही है। और ऐसे कैपेसिटर्स अगर बन गए सही ढंग से तो बैटरियों का ज़माना ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर नाम की चीज़ें रह जाएंगी। लेकिन कैपेसिटर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है, जो चार्ज एनर्जी वो रिलीज़ करता है, ऑल ऑफ ए सडन रिलीज़ कर देता है। ये आप तुलना कर सकते हैं कि अगर एक बांध है तो उससे धीरे धीरे अगर पानी निकल रहा है तो उससे धीरे धीरे बिजली बनाई जा रही है। लेकिन अगर बांध तोड़ दिया जाए तो क्या है, जितनी एनर्जी बांध के भीतर वो तबाही मचा देगी। पहले कंडीशन में जब गेट के माध्यम से पानी निकाल लेते तो इसलिए बिजली बना रहे थे और उस पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब ऑल ऑफ ए सडन ढेर सारा पानी आने लगा तो वो तबाही मचा दिया, है ना। तो कैपेसिटर में यही दिक्कत है कि वो एनर्जी लिबरेट तो करता है बट एट ए वेरी फास्ट पेस, क्षण भर में 1 सेकंड के भीतर पूरी पूरी एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज कर देगा सिस्टम में। तो इस पर कंट्रोल अगर प्राप्त कर लिया गया, उसको धीरे धीरे जो है अगर लीक करने, एनर्जी को लीक कराने की टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो गई तो फिर बैटरियों का ज़माना ख़त्म हो जाएगा और सुपर कैपेसिटर्स का ज़माना स्टार्ट हो जाएगा।